नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, वॉर टाइप सिचुएशन है और इस समय में एक सेक्टर जो है डिफेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स डिफेंस के अप है और उसमें भी खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी के जो भी रिलेटेड स्टॉक्स है काफी अप है। रीजन वही है कि जो अटैक हो रहा है वो ड्रोन थ्रू हो रहा है। पाकिस्तान भी अटैक ड्रोन थ्रू कर रहा है, इंडिया भी ड्रोन थ्रू ही कर रहा है मोस्टली। और रीजन वही है कि कोई भी यानी कहते हैं ना, आर्मी क्रॉस नहीं कर रही है बॉर्डर। और ये रहेगा क्योंकि आर्मी अगर क्रॉस करती है ना तो फुल फ्लेज वॉर हो जाती है, तो वो तो अभी तक हुई नहीं है। लेकिन सिचुएशन काफी टेंस है। लेकिन इस समय में काफी ड्रोन स्टॉक्स 3-4 सेशन से बहुत ही बड़े 3 सेशन से। तो चलिए बात करते हैं ड्रोन स्टॉक्स और ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आगे जाने से पहले कल हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन है 11 बजे का, जरूर अटेंड कीजिएगा, जहां हम लोग ये वॉर सिचुएशन पे बात करें और कैसे आपको निवेश करना है उसके बारे में बात करें। तो उसकी लिंक दी गई होगी नीचे कमेंट बॉक्स में, जरूर अटेंड कीजिएगा। बात करते हैं ड्रोन स्टॉक्स की। तो ड्रोन स्टॉक्स में कुछ कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही बड़े, खास करके अगर मैं बात करूं ओवरऑल। सो एक तो अपना जो ड्रोन ये आइडिया फोर्ज है, देन जेन टेक्नोलॉजी, द्रोणाचार्य, ये सब स्टॉक्स काफी हद तक बड़े हो गए। और HAL, BEL, BDL वो सब बड़े हैं, लेकिन कुछ कुछ 3-4-5% से बड़े। लेकिन ये सब स्टॉक में तो सर्किट पे सर्किट लग रही है। थोड़ा अपने देख लेते हैं कि किस तरह से अभी इनकी पोजीशन है। तो अगर मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सो टॉकिंग अबाउट आइडिया फोर्ज अगर आप देखो, कल ऑलमोस्ट 20% से बढ़ा था। ओके, बहुत ही जबरदस्त आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी 20% से बढ़ा। ओवरऑल ये स्टॉक अगर आप अपने टॉप से देखो तो ये ऑलमोस्ट 65% अभी भी डाउन है। इसका लिस्टिंग अभी हुआ था ऑलमोस्ट अगस्त 23 से, तब से नीचे आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा काफी काफी हद तक 20% बढ़े, तो शायद 1-2 दिन तक और बढ़ेगा क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा वो फोकस हो रहा है। और ओवरऑल अगर पी रेशियो देखो तो ये इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके, हम लोग एक एक ड्रोन स्टॉक्स की बात करेंगे। तो अगर आप देखो तो ये अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट में लॉस मेकिंग स्टॉक है, एंड दैट वाई पी रेशियो दिख नहीं रहा है। तो ये स्टॉक्स, क्योंकि जब लिस्ट हुआ ना डिफेंस में अच्छी खासी तेजी, तो अच्छा खासा पी रेशियो मिल गया था, लेकिन बाद में ये काफी हद तक नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल अगर सेल्स ग्रोथ भी देखें हम लोग 3 साल का या 5 साल का, तो अगर 3 साल का हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो कितना है, ऑलमोस्ट यहाँ देख सकते हो आप 0.37% ही है। एंड यहाँ से आई थिंक बेटर है हम लोग डायरेक्ट पीएनएल देख लेते हैं। सो पीएनएल अगर आप देखो तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा ऐसा ग्रोथ नहीं है, उल्टा माइनस ही है। करेक्ट। सो क्या होता है कि जब ये कहते हैं ना कि ड्रोन नाम का अभी चल रहा है ना, ड्रोन यूज हो रहा है, तो उसके रिलेटेड सभी स्टॉक है। तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी अच्छा खासा भागा है, लेकिन ये लॉस मेकिंग था लास्ट क्वार्टर। अभी देखना है ये क्वार्टर क्या रहेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर जेन टेक्नोलॉजी की बात करें, वो भी अच्छा खासा भागा है नो, ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 5% के सर्किट पे था कल। ठीक है। एंड जेन टेक्नोलॉजी लेकिन बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कुछ समय में। अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो तो ओवरऑल 3 साल का 100% सेल्स ग्रोथ है, 257% प्रॉफिट ग्रोथ है, और 106% से ये ऑलमोस्ट 3 साल से रिटर्न दे रहा है। तो जेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक है ना जिसने कंसिस्टेंट रिटर्न भी दिया है और सेल्स और ग्रोथ दोनों बढ़ रहे हैं। एंड ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से ठीक ठाक, ये इतना खराब नहीं है। इवन अगर हम लोग द्रोणाचार्य के देखें, द्रोणाचार्य भी ऑलमोस्ट 5% अब ये कुछ में मेजर आपको ड्रोन स्टॉक्स बताना हो जो आपको फोकस करने चाहिए। इसका भी अगर आप देखो तो बहुत गिर गया है। अगर अपने टॉप से देखो तो ये ऑलरेडी अभी भी 72% डाउन है। ये कब लिस्ट हुआ था, ये लिस्ट हुआ था जून 23 में। उसके बाद ये स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया है, अब जाके ये सर्किट पे सर्किट मार रहा है। ओके, और इसका भी अगर आप प्रॉफिट देखो तो कुछ खास नहीं है। आप देख सकते हो कि नो, लास्ट क्वार्टर भी अच्छा रिजल्ट नहीं था। इवन ईयरली रिजल्ट देखो तो ठीक है, यानी इतना कुछ बढ़ावा नहीं है। लेकिन वही है कि जैसे ये द्रोणाचार्य ले लो या आइडिया फोर्ज ले लो, क्योंकि ड्रोन स्टॉक्स, ड्रोन की काफी डिमांड इससे चल रहा है। अभी देखो दो चीज है, ऐसा नहीं बोलो कि यहाँ से चल नहीं सकते, चल सकते हैं। क्योंकि ड्रोन जितने यूज होंगे तो वापस नए ऑर्डर्स भी इन लोगों को मिल सकते हैं, और इसमें भी खास करके जो डिफेंस को कैटर करता है वो ज्यादा चल सकते हैं। खास करके जेन टेक्नोलॉजी एक
नो क्लियर कट विनर दिख रहा है कि जहां इन लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम है उस पर भी काफी फोकस किया है। बाकी सब हम लोग अगर स्टॉक की बात करें ना, जैसे ओवरऑल हम लोग बात करें मेजागोन शिपयार्ड एंड ऑल दैट, तो वो सब बड़े, लेकिन 5 से 6% बड़े। ओके, इतने खास बड़े नहीं है। इवन HAL भी उतना ही बड़ा है। क्योंकि क्या है कि वो ऑफ कोर्स यहाँ हम लोग फाइटर जेट की बात करें तो HAL को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सभी के वैल्यूएशन भी देखूं ना, तो मेरे हिसाब से आई थिंक HAL तो भी सस्ता है कंपेयर टू अदर कंपनीज। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ओवरऑल डिफेंस की डिमांड रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक ही यहाँ जो पॉइंट अपने को देखना रहेगा कि भाई अगर अगर ये बेसिकली कुछ कहते हैं ना कि 2-3 दिन में अगर वॉर थोड़ी थम जाती है तो क्या होगा, दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि फिर वो फोमो, अभी फोमो फैक्ट है कि सभी ड्रोन स्टॉक ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, इसलिए ये 3 स्टॉक आइडिया फोर्स तो 20% बढ़े। लेकिन जैसे 1-2 दिन में लगा कि भाई इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अगर एक्टिविटी थम गई है तो ये स्टॉक वापस करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सही में कल रात को भी काफी ड्रोन से अटैक हुए थे, तो इसलिए ये चीज में इन लोगों को अच्छा रहेगा। अभी इन सब की अगर हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें, HAL, BEL, BDL, मेजागोन, कोचिंग शेव, इनके ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 से 6 गुना है टोटल एनुअल टर्नओवर से। मेनली इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि उसको कैटर करने की। जबकि मैं ये इन इन तीन की बात करूं, आइडिया फोर्ज की बात करूं, तो 150 ड्रोन की कैपेसिटी है साल की। और वो कि अगले आगे आगे जाके ना वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये लॉस मेकिंग स्टॉक है। इवन जेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उनका 500 से 600 नए ऑर्डर्स आ रहे हैं 26 में। ओके, और ऑर्डर बुक 950 करोड़ का है, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड ओवरऑल। तो वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, लेकिन इसके पास ऑर्डर बुक एंड कैपेसिटी भी है। पारस डिफेंस भी एक तरह से एक अच्छा स्टॉक है जो आप देख सकते हो ओवरऑल, क्योंकि वो भी डिफेंस ऑप्टिक्स और ड्रोन्स में काफी हद तक इजरायली फर्म के साथ वेंचर किया हुआ है। लेकिन इसका भी वैल्यूएशन काफी हाई है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो दो चीज आपको यहाँ देखना कि कॉन्फ्लिक्ट अगर कंटिन्यू रहता है तो इन सब स्टॉक्स में भारी तेजी रहेगी। ओके, और इसमें फायदा क्या होता है, देखो इन सब स्टॉक्स को के, इन सब कंपनीज के बारे में बात करो तो इनको ऑर्डर के जो अप्रूवल होते हैं ना वो फटाफट मिलते हैं। तो वो ही होता है कि पुराना जो पेंडिंग अप्रूवल है वो पूरा एक साथ मिल जाएगा। अगेन, बजट भी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि अब तनाव बढ़ रहा है आपका नो क्रॉस बॉर्डर्स में, तो वहां भी बजट बढ़ सकता है। और अगर क्विक होता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म ये वापिस स्टॉक्स नीचे आएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बार तनाव हो गया तो ऑर्डर बुक तो इनको मिलते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी जो लड़ाई चली है वो शायद लंबी खींच सकते हैं। मे बी ड्रो अटैक ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डर का माहौल रहेगा, उसके वजह से आप कह सकते हो कि आगे जाके इन सब पे के पास ऑर्डर बुक भी ज्यादा आएगी। ओके, बस मेन चीज वो ये कि एट द एंड ऑफ द इनकी टेक्नोलॉजी कैसे है। ऑफ कोर्स इंडिया विल फोकस ऑन मेक इन इंडिया, जो S-400 की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही फेमस हुआ है पिछले 2 दिन में, कि उन्होंने पूरा एंटी डिफेंस जो हमारा था, एंटी अटैक का, तो उसने पूरे ड्रोन्स जो भी पाकिस्तान से आए थे उसको रोक दिया था। तो वो ऑलमोस्ट कितने 33,000 करोड़ का पूरा वो डिफेंस इक्विपमेंट है जो हमने रशिया से लिया था। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लग रहा है कि अभी ये ड्रोन स्टॉक्स शायद अगर आप सोमवार को भी देखेंगे तो अपर सर्किट में लगेंगे, अगर ये वॉर सिचुएशन चालू रही तो। आप बोलोगे क्या मैं जाके पकड़ूं, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत ही इवेंट बेस्ड होगा। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, हो सकता है 100% हो सकता है क्योंकि इनको ऑर्डर बुक में, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि ऐसा ना हो कि आप ऊपर के लिए फंसे हो। उसमें से ये दो कंपनी तो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, जेन टेक्नोलॉजी प्रॉफिट में, लेकिन आपको चांस ही नहीं मिलेगा जब तक ये क्या होता है कि स्टॉक पूरा कहते हैं ना कि खींच लेते हैं। देखो यही होता है ना, वो कहते हैं ना कि जब आपको स्टॉक तभी बाय करना है जब कोई देख नहीं रहा हो, जब सबको पता है तब ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर आपको लगे कि नहीं है ये सब हाथ में नहीं है, तो ये HAL है, BL है, मेजागोन है, ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी है जो आप देख सकते हो, जो अभी भी एक राइट वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। ये स्टॉक्स में इतनी तेजी नहीं है क्योंकि अभी भी इनके इक्विपमेंट्स में इतना यूज नहीं हो रहा है। लेकिन ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
सो अभी आपके पास अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस के स्टॉक्स है, तो प्लीज होल्ड करके रखो, क्योंकि थोड़ी तेजी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सारे पैसे हम लोग डिफेंस में डाल दें, क्योंकि क्या पता अगर थम जाती है वॉर, तो एट द एंड ऑफ द डे वापस ये सब स्टॉक थोड़ी करेक्ट हो सकते हैं। इट विल गिव यू टाइम टू इन्वेस्ट, डोंट वरी, कुछ भागा नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम वही होता है ना, फ्लेवर ऑफ द डे में लोगों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। इन लोगों की कैपेसिटी भी कम है, इनको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, अगर इनको ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन इक्विपमेंट्स और बढ़ाने हैं। इवन आई थिंक ड्रोन अगर डिमांड में ज्यादा रहेंगे तो बाकी सब कंपनीज भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में एंटर करेंगी, क्योंकि ये देखो ये एक बार यूज हो गया ना वॉर में, तो अभी एक चीज तो तय है, अभी इस पे फोकस बढ़ जाएगा। काफी सारी कंपनीज को भी ये लुक्रेटिव लगेगा, क्योंकि ये आगे का अगर आप देखोगे, फ्यूचरिस्टिक देखोगे, तो ड्रोन से ज्यादा अटैक होंगे ना कि ह्यूमन बींग से। ह्यूमन, क्योंकि वो ह्यूमन लॉस का टेंशन होता है। ड्रोन में क्या होता है कि एट द एंड आपसे ड्रोन चला जाएगा, लेकिन वो सेफ होता है। और वो आप एक साथ पांच, या देख सकते हो ना, अगर आप इसराइल और हमास की भी वॉर की बात करो, तो आपने देखा होगा विजुअल्स में, एक साथ हजार हजार, दो दो हजार ड्रोन ये लोग छोड़ देते। इवन ये जो पाकिस्तान है, 500 ड्रोन एक साथ छोड़े हुए। कल बताया गया कि 26 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ ड्रोन से हमला हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से डिमांड है ड्रोन की। अब ड्रोन की डिमांड सिर्फ डिफेंस में नहीं होती, वो आप फर्टिलाइजर यानी आप फार्मिंग में भी यूज कर सकते हो। इवन कहते हैं ना मेटाकोटिकल, इवन आप कह सकते हो कि कल्टीवेशन, काफी हद तक बहुत सारी चीजों में, इवन ट्रांसपोर्टेशन। कल तो बातें ऐसे भी हो रही हैं जैसे जोमेटो स्विगी की तरह से ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन होगा, नॉट ट्रांसपोर्टेशन बट फूड डिलीवरी होगी एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे यूज है, तो वो सब चीजें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यूज बहुत है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान से देखना है कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे। अभी अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, कोई बेचने की जरूरत नहीं है। नीचे के लेवल पे आप बाई कर सकते हो, अगर मंडे चांस है तो देख लो। लेकिन अगर आपका जो होराइजन होगा लंबे समय के लिए होना चाहिए, तो ही ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अगेन गाइस, ये सब जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखने का। और एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल्स देख के जरूर जाना, क्योंकि अभी तक अगर लॉस मेकिंग है तो क्या इनके पास इतनी कैपेसिटी आएगी, इतने ऑर्डर, तो जिससे वो प्रॉफिटेबल है, वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा। कुछ ही विनर्स होंगे, ऐसा नहीं कि सभी विनर्स होंगे, यस, लेकिन ये अभी फ्लेवर ऑफ द मंथ है, तो ये चलेंगे सही। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको पता चला होगा। स्टॉक्स, मैंने स्टॉक्स के नाम जो बोले मैंने होल्ड नहीं किए, हम मेरे क्लाइंट्स ने होल्ड किए होंगे। और जैसे मैंने बोला, कल सुबह 11 बजे आप जरूर अटेंड कीजिए, हम लोग और इस टॉपिक पे ज्यादा बात करेंगे, और किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो हम लोग बताएंगे। So thank you very much for joining. Do like and share this video to everyone, and I'll see you soon in the next video. Bye bye.